हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विथ विकास। मैं अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई 2020 के बारे में। बहुत ही खुशी की बात है कि इसका फॉर्म अगले महीने लास्ट तक आने वाला है। इसके बारे में हर चीज़ जानेंगे, कब कहाँ कैसे क्या चीज़ होने वाला है, क्या किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, हर चीज़ देखेंगे। एज कितनी मांग रही है आपकी, क्वालिफ़िकेशंस कितने मांग रहे हैं और आपके अदर स्टेट नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी हैं, रिटन एग्ज़ाम डेट कब होगा, नॉर्मलाइजेशन हुआ कि नहीं, नेगेटिव मार्किंग कितनी, हर प्रश्नों का जवाब मिलेगा यहाँ पे। ठीक, आइए देखते हैं मिनिमम एज कितनी है। मिनिमम एज आपकी 21 है, मैक्सिमम एज 28 फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड ओबीसी SC ST को 5 सालों की छूट दी जाएगी। तो ये चीज़ ओबीसी SC ST वालों के लिए एक बेनिफिट की चीज़ मिल गई है। अगर 28 साल उनके पूरे भी हो गए हैं तो वो 33 सालों तक, अपना 33 साल पूरा होने तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ओबीसी SC ST इस अपॉर्चुनिटी को न गंवाएं। अगर जनरल वाले 8 तक हैं तो वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिन लोगों की एज अभी 28 से पहले की है। ठीक, आइए हम आगे देखते हैं कि इसमें क्वालिफ़िकेशंस कितनी मांग रही है। तो क्वालिफ़िकेशंस, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आपका BA हो, BSc हो या फिर बीटेक से स्टूडेंट हो, तो मिनिमम आपको क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। चाहे आपका स्ट्रीम कोई भी रहा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप ग्रेजुएशन है या फिर उससे अधिक की डिग्री भी आपके पास है, MSc किए हुए हैं, MTech किए हुए हैं, MA किए हुए हैं, BEd किए हुए हैं, कुछ भी किए हुए हैं, आप फॉर्म को डाल सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं या फिर उससे हायर डिग्री रखते हैं तब भी आप फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक, तो जो भी लोग हैं इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें अपनी। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बार बार नहीं मिलती है, तो इसके साथ लग जाएं। और आइए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आपकी 6130 है। इसमें आपको गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए हैं, दोनों लोग इसमें अप्लीकेबल हैं एक साथ। ठीक, अब आइए बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन डेट के बारे में। रिटन एग्जामिनेशन डेट अभी तक क्लियर नहीं है, यह नवंबर लास्ट तक हो सकता है, तो ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा। आइए अदर स्टेट के बारे में अगर बात करें तो कोई भी अगर बाहरी स्टेट का है तो जनरल में ही काउंट होता है। किसी भी स्टेट में तो आप जनरल में ही फाइट करेंगे। ओवरऑल मिनिमम मार्क्स की बात किया जाए तो कम से कम आपको 50% लाने पड़ेंगे। यहाँ पे 400 में से कम 200 मार्क्स आपको लाने ही होंगे। ठीक, अगर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की बात किया जाए, टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, तो आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 में से 14 मार्क्स आपको लाने ही होंगे। अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपका 14 से कम हो जाता है तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। इससे पहले यही कैटेगरी 40 में से 20 थी, लेकिन इस बार थोड़ी कम कर दी गई है। आइए इसके बाद देखते हैं। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग के लिए आपके पास खुशखबरी है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। आप आराम से सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं बिना डरे। आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और बहुत ही आसान होगा। 40 में से 14 मार्क्स लाना कोई बहुत कठिन नहीं होगा। और ओवरऑल भी आप ट्राई करें कि 50% के ऊपर मार्किंग जाए, और कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क आए, क्योंकि नंबर कम रहेंगे तो आप फाइनल मेरिट में छट जाएंगे। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि 70-80% मार्किंग लाएं। ठीक, आइए अब देखते हैं कि रनिंग के बारे में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप रनिंग करते हैं तो रनिंग कितनी देर में कर सकते हैं, कितना टाइम है, हर चीज़ को देखते हैं। रनिंग के लिए अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो मेल के लिए 28 मिनट का समय दिया गया है और आपको 28 मिनट में 4800 मीटर रनिंग करनी है। और यही बात फीमेल की जाए तो फीमेल के लिए 16 मिनट का समय है और 16 मिनट में फीमेल को 2400 मीटर रनिंग करनी है। तो फीमेल के लिए काफ़ी टाइम है और मेल के लिए भी है। कोशिश करेंगे तो दोनों लोग कर सकते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है कभी भी। तो आप ट्राई कीजिए, ज़रूर होंगे, ज़रूर SI बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। पूरी जान लगा दीजिए, हर चीज़ को पा सकते हैं, बस
चाहत होनी चाहिए पूरे दिल में। आइए अब देखते हैं पीएमटी और डीवी के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं पीएमटी और डीवी में। तो यहाँ पर हम बात करें मेल के लिए, तो मेल की हाइट है 168, और अगर हम एसटी कैंडिडेट के लिए बात करें तो एसटी कैंडिडेट को इसमें सिर्फ छूट मिलता है, 168 की बजाय वह 160 पर भी क्वालिफाई हो सकता है। और चेस्ट की बात किया जाए तो चेस्ट में आपको 79 से 84 सेंटीमीटर तक मांगता है। ये लगभग दोनों के लिए सेम ही होता है, तो इतना तो कम से कम आपके पास होना चाहिए। ठीक, आइए अब बात करते हैं हम फीमेल के लिए। तो फीमेल की जो हाइट है वो मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वेट की बात की जाए तो 40 केजी होनी चाहिए, कम से कम 40 तो होना ही चाहिए। और मेडिकल की बात किया जाए तो मेडिकल में स्पेशली आई चेकिंग होती है। पहले से अगर कोई दिक्कत है तो उसे सही करा के लिखिए, लेंस वगैरह भी लगवा लीजिए, ज़रूरत अगर हो तो, ना हो तो मत लगाइए। ठीक, और आगे के सभी डिटेल्स, सिलेबस का डिटेल्स जानने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखें, बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।